So, good morning, students. Today we will start the chapter number 8. A house is not a home. In the previous video, we have discussed about the introduction and summary part of this chapter. Now, today we will start the explanation part of the text. So, see page number 49. My first year of high school felt awkward. मुझे जो अपने हाई स्कूल का पहले साल था मुझे बहुत भद्दा सा लगा. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जब मैंने अपने जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा था अपने क्लास के हेड के रूप में, विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, और जितनी भी सीनियरिटी थी अपर लेवल्स थे वो मुझे अफोर्ड कर सकते थे. इट फेल्ट स्ट्रेंज, मुझे बहुत अजीब सा लगा. स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, एक नए फ्रेशमैन के रूप में. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, और जो विद्यालय था वहाँ का वो मेरे विद्यालय से भी, पुराने विद्यालय से काफ़ी दुगना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और मामला बहुत ख़राब था, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल, मेरे जो खास दोस्त थे वो सभी दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैंने बहुत ही ज़्यादा एकाकीपन महसूस किया. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम, मैं अपने पुराने अध्यापकों को बहुत मिस करता था और कि मैं वापस जाऊं और उनसे मैं मिल के भी आता था. दे वुड एनकरेज मी, वे मुझे एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे. टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, कि मैं विद्यालय की गतिविधियों में शामिल हूँ. सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूँ. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम, उन्होंने मुझे बताया कि उस समय में आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, कि मैं एडजस्ट हो जाऊँगा और मैं अपने जो नए स्कूल में पूरी तरह से मुझे प्रेम हो जाएगा. मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, उससे भी ज़्यादा जो मुझे पुराने वाले विद्यालय से था. दे मेड मी प्रॉमिस, उन्होंने मुझसे वायदा भी किया, दैट इवन वैन वॉट हैपन्ड आई शुड स्टिल कम बाय, जब भी कुछ भी हो तो मैं वहाँ जाऊँ. एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उनसे मिलता रहूँ. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग, मैं पूरी मानसिकता समझ चुका था कि वो लोग क्या कह रहे थे. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस, फिर भी मुझे इसमें कोई भी राहत वाली आरामदायक बात नहीं लगी. वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब मेरे हाई स्कूल को शुरू किए ज़्यादा समय नहीं हुआ था. आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं अपने घर पर बैठा हुआ था. एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, हमारे डाइनिंग रूम की टेबल पर. डूइंग होमवर्क, और गृह कार्य कर रहा था. इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह एक बहुत ही ठंडा और हवादार दिन था. एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस, और हमारे फायर प्लेस पर आग जल रही थी. एज यूजल, हमेशा की तरह, माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, मेरी जो लाल रंग की टैबी कैट थी वो मेरे सभी पेपरों पर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी. परिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन, और कभी कभार वो मेरे पेन पर चोट दे रही थी. फॉर एंटरटेनमेंट सेक, मनोरंजन वश. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी. आई हैड रेस्क्यूड हर, क्योंकि मैंने उसे बचाया था. वैन शी वॉज ए किटन, जब वह एक बिल्ली का बच्चा थी. एंड सम हाउ सी न्यू दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैं सबसे बड़ा सहयोगी था या सबसे बड़ा जिम्मेदार था. माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ लगातार आग को तेज करती जा रही थी ताकि घर अच्छा और गर्म रह सके. सडनली, अचानक से, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई. एंड देन आई नोटिस्ड इट, तब मैंने ध्यान दिया. स्मोक पॉरिंग इट थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि जो धुआं है वो छत के सीम में से निकल रहा था. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, जल्द ही धुआं कमरे में भरना शुरू हो गया. सो क्विकली, इतनी शीघ्रता से, दैट वी कुड बेयरली सी, कि हमें शायद ही कुछ दिखाई दे रहा था. ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, हमारे सामने वाले दरवाजे तक जाने में भी, वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम दौड़कर सीधे सामने आंगन में गए. बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, तब तक हम बाहर का रास्ता अपना चुके थे. द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरा जो छत था वो आग की लपटों में समा चुका था. एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और यह आग काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं पड़ोसियों के पास गया कि वे फायर डिपार्टमेंट में कॉल करें. वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक
into the house, तभी मैं देखता हूँ कि मेरी माँ दौड़कर वापस से घर में गई. My mother then ran out of the house. उसके बाद मेरी माँ घर से बाहर दौड़कर आई, carrying a small metal box. उन्होंने एक छोटा सा मेटल बॉक्स ले रखा था, full of important documents. और वह मेटल बॉक्स महत्वपूर्ण कागजातों से पूरी तरह से भरा हुआ था. She dropped the case on the lawn. उन्होंने उस केस को, यानी वो जो संदूक था, उसे लॉन में फेंका. इन ए क्रेज स्टेट, एक पागलपन वाली अवस्था में. रैन बैक इन टू द हाउस, और दौड़कर फिर वापस से अंदर घर में गई. आई न्यू, मैं जानता था, वॉट शी वॉज आफ्टर, कि वो क्या कर रही थी. माई फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी मर चुके थे. वैन आई वॉज यंग, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था. एंड आई वॉज सर्टेन, और मैं सुनिश्चित आश्वस्त था, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर गो अप इन फ्लेम्स, कि वह उनके तस्वीरों को और उनके पत्रों को आग में नहीं जलने देगी. दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, वे ही केवल ऐसी चीज़ें थी जिनके माध्यम से वह उन्हें याद करती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं उनकी ओर चिल्लाया, मॉम नो, माँ नहीं. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं जैसे ही उनके पीछे भागने वाला था. वैन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तभी मैंने देखा एक ताकतवर हाथ ने मुझे कसकर पकड़ लिया. इट वॉज ए फायरमैन, यह एक आग बुझाने वाला व्यक्ति था. आई हैडेंट इवन नोटिस्ड, यहाँ तक कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया, दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, कि उस समय तक पूरी गली फायर ट्रक से भर चुकी थी. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प येलिंग, और मैं उसे अपने आप उसकी पकड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर, आप नहीं समझ सकते, मेरी माँ वहाँ अंदर है. ही होल्ड ऑन टू मी, उन्होंने मुझे पकड़ा. वाइल अदर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, तबकि दूसरे जो अग्निकर्मी थे वो अंदर दौड़कर गए. ही न्यू, वह जानता था, दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं कोई लॉजिकली एक्टिंग नहीं कर रहा था. एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, कि अगर वो मुझे जाने देगा तो मैं दौड़ जाऊंगा. ही वॉज राइट, और वह बिल्कुल सही था. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ये बिल्कुल ठीक है, वे उसे बचा लेंगे. ही सैड, उसने कहा. ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मुझे कंबल में लपेटा. एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, उसने मुझे अपनी कार में, उसने मुझे हमारी कार में बैठा दिया. सून आफ्टर दैट, उसके जल्द बाद, ए फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, एक फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला. विद माई मॉम इन टो, मेरी माँ को भी एक लपेट रखा था कंबल में. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वह मुझे शीघ्रता से उसे भी ट्रक तक ले गया. एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनके पर एक ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया. आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं उनकी ओर दौड़कर गया, उसे गले लगाया. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर, हमेशा मैं उनके साथ आर्ग्यू करता रहता था. एंड हेटेड हर, वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और हमेशा उनसे नफरत करता रहता था कि शी इज़ गोइंग टू बी ओके, वो बिल्कुल ठीक है. सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा. शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक, उन्होंने सांस में थोड़ा सा धुआं ले लिया था. एंड देन ही रैन बैक टू द फायर, उसके बाद वे आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा. वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, और मैं और मेरी माँ वहाँ जबकि स्तब्ध होकर बैठ गए. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, मुझे याद है मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था. एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इस बारे में मैं कर सकता था. 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर पूरी तरह से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी, तभी मुझे याद आया, आई हैडंट सीन माई कैट, मुझे मेरी बिल्ली दिखाई नहीं दे रही थी. वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी. मस्ट टू माई हॉरर आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, मुझे वो कहीं नहीं मिली. देन ऑल एट वंस, तभी तुरंत, इट हिट मी, उसने मुझे हिट किया. द न्यू स्कूल, मुझे याद आया नया स्कूल. फायर माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर, मैं फूट फूट कर रोने लगा. क्राइड एंड क्राइड, जोर जोर से रोने लगा. आई वॉज सफरिंग लूज बिग टाइम, मेरी हानि काफ़ी बड़ी हुई थी और मेरा समय भी काफ़ी नष्ट हुआ था. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट और एनी confusion in this chapter, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.